आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं आज काका श्री लौटरराम निषाद जी हम लोग के समक्ष उपलब्ध हैं और इस समय हम सब कुछ आपसे बातचीत करते हुए साथ में जितेंद्र निषाद और इधर संजय निषाद, इधर भाई कपिल देव निषाद डॉक्टर हैं, डॉक्टर कपिल देव निषाद। आप देख रहे हैं इस समय बड़े भैया डॉक्टर अभयराज निषाद जी के रूम पे हम लोग उपस्थित हैं। काका कुछ आप सबको बताएंगे। सम्मानित स्वजन, मैं 1992 में सामाजिक सोच के तहत जो है समाज के बीच आया और मेरी पहली प्राथमिकता थी, जो मैंने ग्राउंड रिपोर्ट देखा कि एजुकेशन इज मच फॉर द डेवलपमेंट, शिक्षा ही विकास का मूल आधार है। और मैं 1992 से आज तक, चाहे राजनीतिक मंच हो चाहे सामाजिक मंच हो, मैंने पहली प्राथमिकता दिया कि आधी रोटी खाएंगे, बेटा बेटी को पढ़ाएंगे, मेरे हाथ में हल्की मुठिया होगी, कंधे पर जुआट होगी, अपने बेटा और बेटी को पढ़ाने का काम करेंगे। 2 कपड़ा की जगह 1 कपड़ा पहन ले, 2 जून की जगह 1 जून खा ले, लेकिन बेटा बेटियों को पढ़ाने की जरूरत है, मेरी पहली प्राथमिकता। क्योंकि शिक्षा नहीं तो समाज हो, चाहे परिवार हो, चाहे घर हो, वह अंधेरे में भटका हुआ होता है। और उसी प्राथमिकता के तहत मेरी एक सोच डेवलप हुई। जब मैं समाज में जाता था, देखता था कि जो साधारण संपन्न परिवार है वह अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर वह सोच नहीं है या उनके बच्चों के अंदर शिक्षा के प्रति जागृति नहीं है। और तमाम परिवार ऐसे मिले कि जो गरीब गुरबा है, जो सुबह खाए तो शाम की चिंता, शाम को खाए तो सुबह की चिंता, लेकिन उनके घर के बच्चे बड़े प्रतिभाशाली थे। तो मैंने उसी समय एक संकल्प लिया था 1992 में कि हम गरीबों की प्रतिभाएं धन के अभाव में कुंठित हो जाती हैं, लेकिन लौटरराम निषाद किसी गरीब परिवार की बहन बेटी को, भाई भतीजे को धनाभाव में उसकी शिक्षा को बाधित करने में का काम नहीं करेगा। अगर मुझे कोई गरीब का बेटा हो, बेटी हो, उसकी आगे की पढ़ाई के लिए 10-5 हजार रुपया की जरूरत होगी, तो मैं चट्टी चौराहे पर गमछा फैला करके मैं भीख मांग लूंगा, मुझे शर्म नहीं आएगी। मैं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए भीख नहीं मांगूंगा, क्योंकि मेरा पहला ये था कि जब शिक्षा के क्षेत्र में हमारे केवट हो, मल्लाह हो, बिंद हो, धीवर हो, कहार हो, गुड़िया हो, बातम हो, लोधी हो, किसान हो, जब इस समाज के लोग आगे बढ़ेंगे तो समाज आगे बढ़ेगा। और मेरी शुरुआती दौर से यह था कि हर साल मैं हाई स्कूल हो, इंटर हो, बीटेक एमटेक हो, अगर कोई लड़का नंबर 1, 2, 3 पर आता था तो मैं उनको 1000 रुपया, 2000 रुपया, 500 रुपया दे करके उनके मनोबल को बढ़ाने का काम करता था। भले एन केन प्रकार है, तमाम लोग कटाक्ष करते थे कि चले हैं मल्लाहों, क्योटो, बिंदों के घर में चिराग जलाने, इनके घर में खुद अंधेरा है। लेकिन मुझे गर्व महसूस हुआ कि मेरा बेटा तेतर था। 3 बेटियों के बाद मेरी माँ निराश और हताश हो गई कि 3 लड़कियों के बाद मेरे बेटे को बेटा पैदा हुआ, 4 लड़कियों के बाद काश पैदा हुआ होता। लेकिन मुझे बड़ी सुख की अनुभूति होती है कि जो आडंबर के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ, धार्मिक अंधविश्वास के खिलाफ जो हमारे लोगों के अंदर मनोवैज्ञानिक तरीके से किया गया था, मेरा तेतर बेटा पहली बार प्लेसमेंट हुआ तो 1,65,000 पर विप्रो कंपनी में लखनऊ के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज को टॉप किया। तो पहली नौकरी मेरे घर में मिली। मेरी तीसरी नंबर की बेटी, पहली जो है कि मेरे गांव की पहली सरकारी नौकरी मिली तो मेरी बेटी को मिली। पहली मेरी बेटी, अगर कोई एक बेटी, बड़ी बेटी इंटर कॉलेज की पॉलिटिकल साइंस की लेक्चरर बनी तो वह मेरी बेटी बनी। अगर काश मेरे बच्चे असफल हुए होते तो यही केवट मल्लाह मेरे पर कटाक्ष करते कि चले थे मल्लाहों, क्योटो, बिंदों को सुधारने, एकता करने, इनके बच्चे खुदे नहीं पढ़ पाए, खुदे नहीं आगे बढ़ पाए। लेकिन आज जो समाज के लोग हमें दुत्कारते थे,
कहते थे यादवों का प्रवक्ता है, यादव महासभा का प्रवक्ता है, यादवों का दलाल है। आज वही मल्लाह केवट हो, राजभर हो, चौहान हो, पाल हो, बियार हो, बिंद हो, आज लोग कह रहे हैं काका जो कहता था वही सही है कि जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। जिस समाज ने शिक्षा को गले लगाया वह समाज तरक्की कर गया। जिस समाज के लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई को ताश के खिलाई में, शाम के दवाई में बर्बाद किया, वह समाज बर्बादी और तबाही का शिकार हो गया। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आप एक संकल्प लीजिए कि हमारे जाटो भाई, चमार भाई दूसरे के खेत खलिहान में कटिया, बिनिया, हरवाही, चरवाही मजदूरी करते थे। उन लोगों ने कसम खा लिया कि मेरे हाथ में हल की मुठिया होगी, कंधे पर जुआट होगी, लेकिन अपने बेटे और बेटियों के हाथ में मैं हल की मुठिया और कटिया करने के लिए हंसुआ और बाकी नहीं, कलम और दवात देंगे। कंधे पर बोझ और जुआट नहीं, कंधे पर कापी किताब से भरा हुआ बैग देंगे। आज जिस गांव हमारे चमरोट में चले जाइए, 2, 4, 10, 20 सरकारी नौकरी वाले मिल जाएंगे, लेकिन केवट और मल्लाहों में जाओ आप, जैसे रेगिस्तान में एकाक नागफनी और बबूल का पेड़ दिखाई देता है, हमारे केवट, मल्लाह, बिंद, कश्यप में, गुड़िया में, धुरिया में, लोधी में, किसान में एकाक प्राइमरी का मास्टर, कहीं 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 एकाक थे पुलिस का कांस्टेबल, आर्मी में कोई जो है कि जीडी पोस्ट पर दिखाई देगा। तो यह हमारी शैक्षिक पिछड़ेपन का प्रमाण है। इसलिए मेरा भी आग्रह है कि जैसे चमार भाइयों ने कसम खाया, संकल्प लिया, आधी रोटी खाएंगे, बेटा बेटी को पढ़ाएंगे, उसी तरह आपका संकल्प हो, मछली बेचेंगे, सब्जी की दुकान लगाएंगे, फल फ्रूट की दुकान लगाएंगे, मजदूरी करेंगे, लेकिन अपने बेटे और बेटी को पढ़ाने का काम करेंगे। यादव और निषाद में मैं बचपन में देखता था, दयादी का रिश्ता था, भाई भवदी का रिश्ता था। मेरे घर शादी ब्याह होता था, यादव पत्तल उठाता था, पहले कुल्हड़ आता था, भुरका जिसे हम लोग बोलते थे, भुरका उठाता था, टाट पट्टी बिछाता था, झाड़ू मारता था, और यादव के घर शादी ब्याह मरनी करनी पड़ती थी। तो निषाद, केवट, मल्लाह बिरादरी के लोग भी उसी तरह से अपना प्रयोजन समझ करके टाट पट्टी बिछाने का, झाड़ू पोछा करने का, पानी पिलाने का, खाना खिलाने का, सब्जी काटने का, पूड़ी बनाने का काम करते थे। लेकिन मेरे भाईचारे में आरएसएस के लोगों ने दरार पैदा करने का काम किया कि यादव ने सारी नौकरी ले लिया, केवटों मल्लाहों की नौकरी को छीन लिया, और एक आया मेरा ही भाई गोरखपुर का, कोई ऐसा सगा नहीं, संजय निषाद ने, जिसको ठगा नहीं। उसने कहा सारी नौकरी अति पिछड़ों की तो यादवों ने लूट लिया, छीन लिया। अखिलेश यादव ने लिस्ट देकर यादवों को नौकरी दे दिया। तो मैं आज आपके सामने सप्रमाण बताना चाहता हूं कि अभी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का परिणाम आया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 8 बरस का समय हो गया, योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 11 साल हुआ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। पुलिस भर्ती में 8,854 यादव के बेटे और बेटियां हो गए जो यादव लिखते हैं। कोई कुमार लिखता होगा, कोई कुमारी लिखता होगा, कोई उपनाम नहीं लिखता होगा। हमको लगता है कि लगभग में 15,000 की संख्या में यादव समाज के लोग पुलिस में भर्ती हो गए। अभी 1009 पदों पर यूपीएससी का परिणाम आया। 101 यादव अब तक का रिकॉर्ड है कि पिछली बार तो 34 हुआ था। इस बार इतनी मेहनत किया कि 101 यादव के बेटे और बेटियों ने यूपीएससी को क्रैक किया। तो यादव समाज से सीखो कि यादव समाज प्रतिकूल समय को अनुकूल बनाता है, प्रतिकूलता के खिलाफ संघर्ष करते हुए अनुकूलता में परिवर्तित करता है। इसलिए यादव आपका दुश्मन नहीं, आपका विरोधी नहीं। यादव से कंपटीशन करो, ईर्ष्या न करो। यादव की नकल करके, चमार की नकल करके अपनी अकल खोलने का काम करो। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। एजुकेशन इज मस्ट फॉर द डेवलपमेंट, यूनिटी इज मस्ट फॉर द पावर, संगे शक्ति कलयुगे। कहा जाता है कि संग में ही शक्ति होती है, एकता में ही बल होता है। इसलिए ऐ मेरे निषाद समाज के लोगों, ऐ मेरे अति पिछड़े वर्ग के लोगों, आप एकजुट हो, जहां रहो संगठित रहो, अपने मान सम्मान के प्रति वफादार रहो, सजग रहो, और पॉलिटिक्स इज मस्ट फॉर दी राइट, अधिकारों की प्राप्ति के लिए राजनीति में हमारी भागीदारी हो। जब हमारे समाज के लोग सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे, नहीं निचले स्तर पर भी हमारी भागीदारी हो कि हमारे लोग गांव के प्रधान बने,
क्षेत्र पंचायत के सदस्य बने, जिला पंचायत के सदस्य बने, हमारा संख्या बल हो। जैसे जौनपुर एक जिला है, वहाँ शाहगंज एक विधानसभा है, वहाँ 18 हमारे गांव के प्रधान है, हमारे जो है 17 बीडीसी के मेंबर हैं। अगर 17 बीडीसी के मेंबर एकजुट होकर के अगर शाहगंज की, चाहे वो खुटहन ब्लॉक हो, चाहे सुईथा कला ब्लॉक हो, ऐसे जो ब्लॉक हैं वहाँ चाहे तो अपना ब्लॉक प्रमुख भी बना सकते हैं। लेकिन पहली आवश्यकता है कि हम अपने लोगों को जोड़ने का, सहेजने का, समेटने का, गले लगाने का और उनके स्वाभिमान को जागृत करने का काम करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे, टांग खींचोगे। सबसे बुरी आदत मैं देखता हूँ अपने केवट मल्ला बिरादरी में कि जितना अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं, उतने अपने भाई पड़ोसी के सुख को देखकर दुखी हो जाते हैं। अरे मेरे भाइयों, आप अपने भाई के सुख को देखकर कि कैसे वो परिवार सुखी हुआ, कैसे उसके पक्का का घर बना, उसकी नकल करो और अपनी मेहनत की कमाई को बचा करके फिजूल खर्ची में खर्च ना करके अच्छे काम में लगाओ, बेटा बेटी की पढ़ाई में लगाओ। निश्चित रूप से आपका भी घर बढ़ेगा, परिवार बढ़ेगा, परिवार बढ़ेगा तो गांव बढ़ेगा, गांव बढ़ेगा तो समाज बढ़ेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि जिस यादव बिरादरी के लोगों पर टिप्पणी की जाती थी कि 12 बजे बुद्धि के कर खुले ले, कहे अहिरे कर, ठेंगुना में बुद्धि के कर होले अहिरे कर, और आज यादव समाज की बुद्धि 24 घंटा खुली हुई है। इसलिए यादव समाज आपका दुश्मन नहीं, आपका बड़ा भाई है। यादव से नफरत नहीं, यादव से प्रेम करो, यादव से ईर्ष्या नहीं, यादव से कंपटीशन करो। यादव का बेटा बनारस पढ़ता है, आप अपने बेटा बेटी को दिल्ली पढ़ाओ, इलाहाबाद पढ़ाओ, लखनऊ पढ़ाओ, कोई रोकता है क्या? लेकिन केवल कोसोगे तो कहा जाता है ईर्ष्या एक ऐसा अभिशाप है कि जलते जलते और केवल द्वेष करते करते स्वयं जल करके मर जाओगे और जिसके प्रति जलन रखते हो वो आगे बढ़ जाएगा। इसलिए पुनः मेरा आग्रह है कि मल्लाह हो, केवट हो, बिंद हो, कश्यप हो, माझी हो, मझवार हो, सारे लोग एकजुट हो, भाईचारा स्थापित करो, भाई के सम्मान में जहां तक संभव हो तन से, मन से, धन से खड़े हो। कौन आपका असली है, कौन ईमानदारी से समाज की लड़ाई लड़ता है और कौन केवल समाज को झूठा झांसा देकर आपके को छलने का काम, केवल अपने घर को भरने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से आप सावधान रहने का काम करें। यही आज के फेसबुक लाइव में आप सभी से करजोड़ निवेदन है, प्रार्थना है। फिर मिलेंगे कुछ दिनों के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। काका जी ने आप सभी को बताया कि सर्वप्रथम जरूरी है शिक्षा। अगर शिक्षा है तो आपके पास सब कुछ है, अगर शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप देख रहे हैं ये डॉक्टर कपिल देव निषाद और इधर भाई जितेंद्र निषाद, इधर संजय निषाद और भैया आपका नाम, इधर बड़े भाई तारा सिंह यादव जी। तो आप देख रहे हैं। तो आप सभी को लाइव से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी नए अध्याय के साथ हम लोग फिर आपसे मुलाकात होगी। एक चीज वो भी बताना नहीं, वो थोड़ा सा बढ़िया करना पड़ेगा। चलिए।